गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जो भारत में यूरोपीय आए थे उनके क्रम को पढ़ा था। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच और तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर डेन और पाँचवें नंबर पर फ्रेंच आए थे। तो हम पुर्तगाली और डच लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम अंग्रेज और डेनिश यानी डेनमार्क और फ्रेंच यानी फ्रांस के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, तो भारत जो सबसे पहला अंग्रेज आया था मुग़ल काल में, वो आया था बादशाह अकबर के शासनकाल में 1599 में जॉन मिल्टन हॉल आया था। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। अंग्रेज़ों के एक ट्रेडर समूह ने 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने शाही फरमान जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। सन 1608 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस नाम का अंग्रेज़ भारत आया, जिसके नेतृत्व में एक ब्रिटिश व्यापारिक मंडल ने सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। याद रखिएगा, अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था। सन 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अनिश्चित काल तक भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो नामक अंग्रेज को जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनाकर जहांगीर के दरबार में पुनः भेजा गया। आइए देखते हैं। जाप चारनाक ने गोविंदपुर, कोलकाता और सूतानाती की जागीरों को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना की। यह फोर्ट विलियम जो है किला आपके कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया गया। अंग्रेज़ों को मुग़ल बादशाह फारूक सियर द्वारा वर्ष 1717 ईस्वी में एक स्वर्णिम फरमान, जिसे गोल्डन ऑर्डिनेंस या मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा गया दिया, जिसने बंगाल को कर मुक्त कर दिया गया। कर मुक्त भारतीय लोगों को नहीं, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त कर दिया गया। यानी वो वहाँ से अपने हिसाब से पैसा कमा सकते थे और लेकिन कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगेगा। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का जो पहला व्यापारिक केंद्र था, अंग्रेज़ों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? सूरत में। लेकिन दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का पहला व्यापारिक केंद्र मूसलीपट्टनम तमिलनाडु में था। ठीक है, तो आइए अंग्रेज़ों के बाद कौन से लोग आए? डेनिश लोग। डेनिश यानी डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहा जाता है। ठीक है, डेन व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत आए। डेनों ने 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में स्थापित की। 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। डेनिश के बाद फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी लोग भारत में आए, जिन्हें फ्रेंच कहा जाता है। 1664 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी काल्बर्ट था, जो फ्रांस के शासक लुई 14वां का वित्त मंत्री था। इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया। सूरत में इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भारत में जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था वह डुप्ले था। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस
1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया। पांडचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। आइए देख लेते हैं कि जो भारत से व्यापार करने के लिए विभिन्न देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो किस सन में बनी और किस देश में बनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्ताडो द इंडिया भी कहते हैं, वो पुर्तगाल देश में 1498 ईस्वी में बनी। उसी प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बनी सन 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड में बनी सन 1602 में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क में बनी सन 1616 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी द इंडियंस ओरिएंटलिस के नाम से फ्रांस में 1664 में। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी स्वीडन में सन 1731 में। यानी जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो सबसे पहले बनी और सबसे लास्ट में बनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखेंगे, अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो 1600 ईस्वी में बनी थी। आइए देख लेते हैं कुछ लोग जो यूरोपीय थे, जो व्यापार करने के लिए विभिन्न प्रकार के देशों में समुद्री गए और जिन्होंने नए नए समुद्री मार्ग और देशों की खोज की थी, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत की खोज सन 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। यह पुर्तगाल देश का निवासी था। अमेरिका की खोज 1494 में कोलंबस ने की थी। यह जो है कोलंबस स्पेन देश का निवासी था। आइए देखते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड की खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। यह पुर्तगाल देश का निवासी था। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। यह ब्रिटेन देश का निवासी था। न्यूजीलैंड की खोज सन 1682 में की थी, है ना। इसकी खोज तस्मान ने की थी। यह हॉलैंड देश का निवासी था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। गुड बाय।